तो ऐसे कई चेहरे हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दावा कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी भी दावा कर सकती है, क्योंकि आपने सही कहा कि लगभग नजर आते हैं जब पता चलता है कि सड़क के रास्ते से झारखंड पहुंच जाते हैं और झारखंड पहुंचकर एक बड़ी बैठक करते हुए भी नजर आते हैं, जैसे कि पहले आपने यहां पर कहा। और बैठक में इसका कितना असर पड़ेगा विधानसभा और लोकसभा? देखिए अबरार, इसका असर तो पड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमानी। सियासी पंचनामा में आज बात करेंगे झारखंड में मचे उस राजनीतिक हलचल की और साथ ही मीडिया में चल रहे उन तमाम खबरों की कि आखिरकार हेमंत सोरेन क्या वाकई लापता हो गए और क्या मुख्यमंत्री भी लापता हो सकता है। दरअसल इस तरीके की खबरों को लेकर के जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक अपवाद का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। कल जब हेमंत सोरेन झारखंड पहुंचते हैं, झारखंड पहुंचने के तुरंत बाद वो विधायकों के साथ बैठक करते हैं और उस बैठक में कल्पना सोरेन भी मौजूद रहती हैं। अब इसका मतलब, इसका राजनीतिक मायने निकाला ये जा रहा है, क्या कल्पना सोरेन को जानबूझकर उस बैठक का हिस्सा बनाया गया, चूँकि वो तो विधायक है नहीं। और इसको लेकर के अब दावे यहाँ तक किए जाने लगे हैं कि हेमंत सोरेन ने अपना बैकअप तैयार रखा है। अगर आनन फानन में ईडी उन्हें गिरफ्तार कर भी लेती है तो प्रदेश की कमान वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंपेंगे। लेकिन उसके बाद भी एक जो पेच फंसता है दर्शकों, वो ये है कि आखिरकार क्या विधायकों का पूरे तौर पर समर्थन उनको मिल पाएगा। चूँकि कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ी भूमिका में है इस सरकार में, उनके पास भी सीटें अच्छी खासी हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी हो सकता है कि अपने मुख्यमंत्री को लेकर के पेच फंसा सकती है। और यही चीज़ जो है उस समय भी हुई थी जब हेमंत सोरेन को लेकर के इसी मामले में ईडी सक्रिय हो गई थी और उस समय भी ऐसा लग रहा था कि उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल सुनिश्चित जो है मानी जा रही थी। लेकिन आज इसी खास मुद्दे पर हम अपने सहयोगियों से समझेंगे, उनकी राय जानेंगे कि आखिरकार झारखंड की राजनीति को लेकर के वो क्या इस समय सोचते हैं और क्या बिहार के बाद अब झारखंड की बारी है। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस का इस्तेमाल कर क्या जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ते हुए अपनी सरकार को बनाने में सफल हो जाएंगे। चूँकि इस साल ही आखिर में जो है विधानसभा के चुनाव हैं, तो जाहिर सी बात है कि कई तरीके के जो सियासी अटकलें हैं वो लगाए जा रहे हैं, अफवाहें चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक डर, एक भय का माहौल है कि हेमंत सोरेन की जो सत्ता है क्या वो इस समय जो है सेफ है और क्या वो मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे। और अगर गिरफ्तारी हुई तो पत्नी जो है उनकी कल्पना सोरेन, उनके मुख्यमंत्री बनने पर पार्टी के भीतर सहमति बनेगी या नहीं। इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ जो है अमन जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे समझते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को। और जो कल की बैठक हुई है, जिस बैठक में खुद कल्पना सोरेन मौजूद थी, क्या इससे ये आकलन कर लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ताजपोशी बिल्कुल यकीनी है? देखिए, बिल्कुल मीटिंग का दौर चल रहा है अबरार, और चूंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो फरार हो गए, भाग गए, गुमशुदा हो गए हैं। बीजेपी ने तो तमाम जो है तल्ख शब्दों का प्रयोग भी किया, उन्होंने भगोड़ा तक का उनको कह सकते तमगा दे दिया। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री इस तरह से अपने ही राज्य को छोड़कर जा सकता हो? क्या जो है वो निजी काम से दिल्ली नहीं आ सकते? क्या वो प्रदेश से बाहर नहीं जा सकते? लेकिन जिस तरह से अफवाहों का बाजार लगातार गर्म रहा, लगातार ये कहा जाता रहा कि किसी भी वक्त अब इस मामले में जो हेमंत सोरेन उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, अब जबकि वो झारखंड में ही हैं। कल उनको देखा गया कि जब महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने वो फूल चढ़ाते हैं, तमाम तरह से बैठक करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो बात कहने का तरीका है बीजेपी का, मेरे ख्याल में वो तर्कसंगत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या सिर्फ बदनाम करने का ठेका बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने ले रखा है, जो चाहे निशिकांत दुबे हों, बाबूलाल मरांडी हों, तमाम जो नेता हैं वो एक के बाद एक आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। जबकि निशिकांत दुबे को देखें तो वो खुद फर्जी कह सकते हैं मार्कशीट के मामले में कई कह सकते हैं उनके ऊपर आरोप हैं। तो सिर्फ जुमलेबाजी करके, अफवाहों का बाजार गर्म करके आप चीज़ों को साबित नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि यही बीजेपी है जिसने लगातार कांग्रेसी खेमे को तोड़ने का प्रयास किया। जो इरफान है और जो कह सकते हैं कांग्रेस के विधायक, उनको तकरीबन 50 लाख रुपए दिए और वो जब बंगाल जाते हैं, पकड़े जाते हैं, और तब ये बात सामने आती है कि बीजेपी कांग्रेसी खेमे को तोड़ना चाहती थी। हेमंत सोरेन उस समय भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है वो जेएमएम को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती है, इसके लिए वो तमाम कोशिश कर रही है, तमाम प्रयास कर रही है, क्योंकि सिर्फ हेमंत सोरेन के खिलाफ ये मामला कि उनके ऊपर जो है
ईडी के 8-9 समन जाना। मुझे अभी भी याद है कि रघुवर दास जो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, जो 5 साल तक कार्यकाल पूरा किए हैं, उनके ऊपर कई तरह के गबन घोटाले के आरोप हैं। लेकिन क्या कभी ईडी उनके दरवाजे पहुंची, क्या उनसे कभी पूछताछ की? बल्कि उनका प्रमोशन होता है और राज्यपाल बन जाते हैं। तो एक तरह की भूमिका। जी, में एक सवाल ये भी है कि जब हम कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले जब इनकी सरकार गिरने वाली थी, उस समय भी जब तमाम विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया गया था, जो है वहाँ पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, वो भी उनसे मिलने गए थे। तो क्या कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि उनके 17 विधायक है, तो जाहिर सी बात है कि वो मुख्यमंत्री बनने को लेकर के क्या यहाँ पर पेंच फंसा सकते हैं, चूँकि हर किसी को सत्ता प्यारी। बिल्कुल अबरार, और आपने सही बात कही, क्योंकि पहली बात तो जेएमएम की बात करें तो जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं सीता सोरेन, वही इस मामले को लेकर नाखुश हैं कि कल्पना सोरेन का नाम आखिर क्यों आ रहा है। अगर चुनना ही है तो उन्हें क्यों नहीं चुना जा रहा है, क्योंकि वो मौजूदा वक्त में विधायक हैं। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री बनने की बात आती है जेएमएम की तरफ से और खासकर सोरेन परिवार की तरफ से, तो सीता सोरेन सबसे उपयुक्त नाम है। चूँकि अगर हम बात करें कल्पना सोरेन की, तो उनके पास तो विधायकी भी नहीं है, और जो प्रावधान है उसके अनुसार अगर साल भर के आसपास का वक्त रहता तो आप उपचुनाव भी नहीं करा सकते। तो तकनीकी पहलू तो उसका ये भी है। तो फिलहाल अगर उनकी बात करें तो लगातार उनके अंदर भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ। वहीं कांग्रेस पार्टी की आप बात करें, आपने सही कहा, इसमें इरफान का नाम निकल के सामने आता है, दीपिका का नाम सामने आता है। इसके अलावा जो अंबा प्रसाद हैं, जो युवा हैं, होनहार हैं, उनको लेकर भी लगातार ये बातें कही जाती रही हैं कि उनके अंदर असीम संभावना है। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दावा कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी भी दावा कर सकती है, क्योंकि आपने सही कहा कि लगभग 17 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ऐसे में उनकी भूमिका भी बड़ी बन जाती है। तो अब ये बड़े अपने आप में लेवल का खेल हो गया है कि क्या वहाँ पर सिर्फ चेहरा बदलेगा या पार्टी की तरफ से भी कह सकते हैं कोई नया चेहरा निकल के सामने आएगा, और क्या वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नाम होगा। बिल्कुल दर्शकों, तो कई इसमें जो है राजनीतिक एंगल है, इसको लेकर के चर्चाएं करना जो है बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है, चूँकि विधानसभा के चुनाव भी है झारखंड में आने वाले दिनों में और लोकसभा के चुनाव भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये मामला कहीं ना कहीं गंभीर है। दर्शकों, मेरे साथ नाज़मीन समझते हैं कि आखिरकार झारखंड में जो छुपा छुपी का खेल चल रहा है ईडी और हेमंत सोरेन के बीच, क्या आज की जो बात चल रही है कि आज हेमंत सोरेन से जो है ईडी पूछताछ कर सकती है। आज रांची में उनके घर जो है ईडी पहुंच करके उनसे ये तमाम सवाल जो है पूछ सकती है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके की तैयारी चल रही है, जिस तरीके का पूरा खेल हमने देखा है, क्या इससे ये लगता है कि हेमंत सोरेन से मात्र पूछताछ होगी या उनको गिरफ्तार कर लिया? देखिए, यहाँ पर खुद झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें हेमंत सोरेन, तो उनको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी निश्चित रूप पर होती हुई नजर आएगी। इसलिए आप देखिए कि जब दिल्ली आवास पर यहाँ पर ईडी अधिकारी पहुँचते हैं पूछताछ करने के लिए, तो हेमंत सोरेन गायब नजर आते हैं। जब पता चलता है कि सड़क के रास्ते से झारखंड पहुँच जाते हैं और झारखंड पहुँचकर एक बड़ी बैठक करते हुए भी नजर आते हैं, जैसे कि पहले आपने यहाँ पर कहा। और बैठक में लगभग यहाँ पर यह मंथन किया जाता है कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाएगी तो यहाँ पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, या फिर क्या रणनीति यहाँ पर आजमाई जाएगी कि झारखंड में उनकी पार्टी का दबदबा ऐसे ही कायम रहे। तो यहाँ पर नामों का जिक्र करें तो यहाँ पर कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी है, उनका भी जिक्र किया जाता है। ऐसे में उनकी भाभी भी यहाँ पर मैदान जंग में उतरती हुई नजर आती हैं। वो ये खुद कहती हुई नजर आती हैं कि वो घर की बड़ी हैं, और ऐसे में राजनीति की बात करें तो ओहदा भी बड़ा है, तो उन्हें यहाँ पर एक तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी चाहिए। वही इस बैठक में आपको बता दें कि 43 विधायक यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरीके से वो यहाँ पर सहमति बनाते हुए नजर आ रहे थे कि अगर गिरफ्तारी होती है तो आगे की रणनीति में पार्टी के लिए क्या अच्छा होगा, उसमें वो सहयोग देते हुए नजर आएंगे। तो आप सोचिए कि अगर आज की पूछताछ में अगर कॉर्पोरेट यहाँ पर हेमंत सोरेन करते हुए नजर नहीं आते हैं तो सीधे तौर पर गिरफ्तारी यहाँ पर उनकी तय मान ली जाएगी। बिल्कुल दर्शकों, चूँकि यहाँ पर मात्र हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कल्पना सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी मिशन लोटस का इस्तेमाल करते हुए जेएमएम और कांग्रेस को तोड़ सकती है। और ये सारी चीज़ें कई बार हमने देखी है, चाहे वो मध्य प्रदेश का खेल हो, कर्नाटक का खेल हो या महाराष्ट्र का खेल हो। महाराष्ट्र में तो शिवसेना पार्टी के 40 विधायक तोड़ लिए, और कर्नाटक में जिस तरीके से विधायकों को तोड़ा गया, वहीं पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कितने विधायकों को अपने साथ ले जाकर भाजपा की सरकार बना दी। तो एक आखिरी सवाल यहाँ पर राकेश जी से लेंगे कि आखिरकार इन तमाम बातों को लेकर के क्या ये माना जाना चाहिए कि ये 24 की तैयारी है, और इस तैयारी में जो भी चेहरा सामने आएगा, जो भी विपक्ष का चेहरा होगा, उसको सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि अब हेमंत सोरेन पूरी तरीके से मात्र बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक तरीके से पलटवार के मूड में नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इसको, इसका कितना असर पड़ेगा विधानसभा और लोकसभा?
देखिए अबरार, इसका असर तो पड़ेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मनोबल पे असर पड़ेगा, क्योंकि अगर सबसे बड़ा नेता ही जेल में पहुंच जाता है तो पार्टी के सामने दो तरह की चुनौती हो जाती है। एक तो पार्टी को सही लाइन पर सही नीति के साथ आगे बढ़ाना, और दूसरा चुनावों में कार्यकर्ताओं के बीच में जोश भरना, क्योंकि आपका सबसे बड़ा नेता कभी भी जेल जा सकता है या जेल चला गया तो ये समस्या है। उसके बाद इंडिया ब्लॉक पर असर पड़ना तय है। लगभग 14 के आसपास की सीटें हैं लोकसभा की झारखंड से, और वहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम का मजबूत गठबंधन है। राकेश जी, इसमें एक सवाल ये जोड़ना चाहूँगा मैं कि निशिकांत दुबे क्या वाकई अब भाजपा का चेहरा बनने जा रहे हैं झारखंड में, क्योंकि उनकी भूमिका लगातार बढ़ती ही चली जा रही है, इस मामले में भी वही सबसे सरफहरिस्त? हाँ बिल्कुल, निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से अब सोनिया गांधी पर उन्होंने हमला किया, या महुआ मोइत्रा पर राजनीतिक हमला किया, या झारखंड में जिस तरीके से उन्होंने कमाल संभाली हुई है, इसी तरह के नेताओं का जो बेबाक रहें और जो खुलकर बेधड़क तरीके से बोल सके, क्योंकि बिहार और झारखंड की खास तौर पर बात करें तो दोनों ही जगह बीजेपी के पास नेतृत्व की चुनौती है। राज्य स्तर पर कोई नेतृत्व नहीं है, तो निशिकांत दुबे एक बेहतर विकल्प के रूप में हो सकते हैं। बिल्कुल, इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो ये चर्चा भी हो रही है, क्या निशिकांत दुबे जिस तरीके से हर उस बड़े मामले पर संसद के भीतर खड़े होकर विपक्ष को कहीं ना कहीं लताड़ते नजर आते हैं और तमाम कठिन सवाल पूछते हैं, और अब झारखंड में भी वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के हेमंत सोरेन के खिलाफ, पूरी सरकार के खिलाफ कमान संभाले हुए। देखते हैं कि आने वाले 1-2 दिन के भीतर क्या बिहार की तरह ही सत्ता बदल जाती है जो है झारखंड की, या फिर हेमंत सोरेन जो है अपनी सत्ता को बचाने में सफल हो पाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।